नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। डियर सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा आज आपको पता है कि हमारे सेमिनार का टॉपिक है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। तो पहले ये बताइए कि ये टॉपिक का नाम सुन के किसका ख्याल आया? हाँ, सास का तो नहीं आ गया, या फिर शौहर का, या फिर भाभी, नन, या कोई पड़ोसी, या कोई पुराना दुश्मन? हाँ, एक्चुअल में मसला ये है कि हम इन्हीं में से किसी को अपना दुश्मन समझते हैं ना। इसीलिए आज हमारा जो मौजू है वो बहुत हसास और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज बात हो रही है आपके और हमारे यानी इंसान के हकीकी दुश्मन की, यानी शैतान की। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरा यूसुफ आयत नंबर 5, सूरा इसरा आयत नंबर 3 में फरमाया है, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। पर सच सच बताइए, क्या हमने कभी शैतान को अपना दुश्मन समझा है? क्योंकि जिसको हम अपना दुश्मन समझते हैं वो तो हर वक्त हमारे हवास पर छाया रहता है। हाँ, हर वक्त हमारे दिल और दिमाग पर उसका असर रहता है। पर जिसे खुद हमारे खालिक ने सूरह फातिर आयत नंबर 6 में कहा है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम फत्तखिज़ू अदुव्वा, यानी शैतान तुम्हारा दुश्मन है और उसे अपना दुश्मन समझो। यानी सिर्फ बताया नहीं, ताकीद की गई है कि शैतान को दुश्मन समझो। पर हम किस कदर गाफिल और बेखबर हैं। और जब बात होती है दुश्मनी की, तो किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए उसकी पहचान होना ज़रूरी होता है और उसकी ताकत का अंदाज़ा, उसकी स्ट्रेटजीज, प्लानिंग और वो कौन कौन सा हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले एक मुख्तसर सा तारुफ शैतान के बारे में करते हैं। मोस्टली हमारा ये गुमान रहता है कि शैतान जिन्नात में से है, पर अल्लाह ताला ने सूरा नास में फरमाया, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, यानी वो जो वसवसे डाले शैतान के दिलों में जिन्नात और इंसानों में से। तो इससे क्या पता चलता है कि शैतान लफ्ज़ इंसानों के लिए भी अल्लाह ने भी यूज़ किया और हम भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो शैतान अकबर है उसकी जब बात करें तो उसका पहले नाम अज़ाज़ील था और वो अल्लाह की इबादत और इताअत में इस कदर आगे निकल गया कि फरिश्तों का हमनशी हो गया था। और जब फिर उसने क्या किया, अल्लाह से बगावत कर डाली, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और वो मायूस हो गया। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में उसे इब्लीस कह के पुकारा है, यानी इंतहाई मायूस, और कहीं पर कहा है अर्रजीम, यानी लानत ज़दा और धुतकारा हुआ। अब ये इब्लीस रहता कहाँ पर है? तो सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2813 में, शैतान अपना तख्त पानी पे लगाता है और शैतान अपना तख्त पानी पे लगाता है और वहाँ से वो एक एक करके फौजें लोगों के पास भेजता है और उसमें से एक आकर उससे कहता है, आज तो मैंने 2 लोगों में झगड़ा करवाया। तो शैतान कहता है, जा तूने कुछ ना किया। फिर एक आकर उससे ये कहता है कि आज तो मैंने एक बच्चे को इल्म से दूर कर दिया। तो फिर शैतान क्या कहता है, जा तूने कुछ ना किया। फिर एक तीसरा आकर कहता है कि आज तो मैं मियाँ बीवी के पीछे इस तरह पड़ा कि तलाक ही करवा दी। तो अब शैतान क्या कहता है,
शाबाश, तूने ज़बरदस्त काम किया। यानी शैतान किस बात से खुश होता है? वो हमारी मैरिड लाइफ ख़राब करके सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि ऐसा करके वो ना सिर्फ 2 लोगों की ज़िंदगी ख़राब करता है, बल्कि 2 ख़ानदान और पूरी नस्ल ख़राब कर देता है। और इसी हदीस से पता चलता है कि शैतान की फ़ौजें भी हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में फरमाया है, इन्नहु युराकुम व हुवा व कबीलहु मिन हैसु तरुनहुम। बेशक शैतान और उसका कबीला तुम्हें वहाँ से देख रहा है जहाँ से तुम उसे नहीं देख सकते। क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि जिन्नात एक पोशीदा मखलूक है, तो शैतान और उसको कबीले को हम नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। अब सोचिए हमारा दुश्मन किस कदर ख़तरनाक है, क्योंकि हाँ वो हमें देख रहा है पर हम उसे देख ही नहीं सकते। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो एक जिन उसकी पैदाइश से पीछे लग जाता है और वो ताउम्र उसके साथ रहता है। उसका नाम है कारीन। और ये वही कारीन जो हमारे दिलों में वसवसे डाल के हमें गुनाह के लिए उभारता है। और इस वक्त हम सब का कारीन हमारे साथ है, वो हर वक्त साथ रहता है। और इसी कारीन के मदद से जो इंसानों में शैतान के एजेंट होते हैं, जैसे फॉर्चून टेलर्स जो भविष्य बताते हैं, या फिर जो दुआ तावीज़ करते हैं, ये जो काला जादू करते हैं, वो इसी की मदद से इंसानों को इस तरह गुमराह करते हैं कि इंसान शिर्क जैसा गुनाह में पड़ जाता है। तो सोचिए वो किस कदर ख़तरनाक है। खुलासा ये है कि वो इंसान और जिन्नात जो हमें अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे, वो शैतान का पैरोकार है। अब आइए जानते हैं कि शैतान का असल मकसद क्या है। क्योंकि शैतान का मकसद जानना बहुत ज़रूरी है ना हमें, कि वो क्या करना चाहता है। वो चाहता है कि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के नाफरमान हो जाए। वो चाहता है कि हम ये भूल जाएं कि हमारा असल ठिकाना जन्नत है। वो हमें जहन्नम का हकदार बनाना चाहता है। वो चाहता है वो जितनी सिफ़ात उसके अंदर थी, जितनी सिफ़ात उसके अंदर थी, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर भी आ जाए। और उसने इसलिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुला चैलेंज किया था। क्या कहा था? उसने कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं तेरे बंदों की सीधी राह पे घात लगा के बैठूंगा और उन्हें कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से बहकाऊंगा, और उनमें से अक्सर वो नाशुक्रे होंगे। यानी वो हमें नाशुक्रा बनाना चाहता, और हम हो गए हैं नाशुक्रे। शुक्रगुजारी तो हमारे अंदर दिखती ही नहीं है। और आगे पीछे दाएं बाएं से क्या मुराद है? आगे से वो इस तरह आता है कि वो पहले तो आपको कोई नेकी करने ही नहीं देगा, इंसान को नेकी की तरफ आने ही नहीं देता। पीछे से या तो वो हमारी आखिरत भुला देगा, या फिर गुनाह में इस तरह से हमें मुलविस कर देगा कि हम ये सोचेंगे हम बहुत गुनहगार हैं, और वो हमसे तौबा की तौफीक छीन लेता है। दाएं हाथ से क्योंकि नेक काम होता है ना, तो वो छोटी छोटी नेकियों को बड़ा करके दिखाता है, या फिर कहता है अच्छा कर लो नेकी, हाँ, फिर कहता है अच्छा नेकियां बहुत होगी ना, अब इसका ऐलान कर दो, यानी रियाकारों में से हो जाओ। और रियाकारी का नतीजा सारे अमल ज़ाया। और बाएं से कैसे आता है? गुनाहों को छोटा करके दिखाता है, बड़े बड़े गुनाहों को नॉर्मल और खूबसूरत बना के दिखाता है। ये है उसका मकसद। और इसी वजह से हम या तो कभी गुनाह कबीरा करते हैं, या कभी गुनाह सगीरा करते हैं, या फिर इबादत के नाम पे बिदअत में मुब्तला हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वो हमें कहाँ ले जाता है? शिर्क की तरफ। वो हमसे शिर्क या कुफ्र करवाना चाहता है, क्योंकि वो इसी कोशिश में लगा रहता है कि इंसान शिर्क या कुफ्र में मुब्तला हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से उसका काम बिल्कुल ईजी हो जाता है, आसान।
क्योंकि जैसे ही एक इंसान शिर्क या कुफ्र में मुब्तला होता है, उसके सारे अमाल पीछे उसने जितनी भी नेकियां की थी वो सब ज़ाया हो जाती हैं। और अब वो काफिर या मुशरिक, या फिर जो लोग इस वक्त काफिर या मुशरिक हैं, वो कितने भी अच्छे काम कर लें, उसका उनको आखिरत में कोई अज्र नहीं मिलने वाला। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह ज़ुमर आयत नंबर 65 में, लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम सब खसारा उठाने वाले में होंगे। तो शैतान का ये मकसद है। अब आइए ये जानते हैं कि ये दुश्मनी की शुरुआत हुई कब से। तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा तो आप लोगों को पता ही होगा। बचपन से किसी ना किसी ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम का किस्सा सबको पता है। हाँ, और ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में 7 बार इस किस्से को दोहराया है। कभी गौर किया है कि क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये चाहता है कि ए इंसान, तुम जान लो कि शैतान तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी तकलीफ से है, वही तुम्हारा हकीकी दुश्मन है। और उसके बंदे ये जान लें कि वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कौन कौन से औसाफ हैं, और वो हमारे अंदर डालना चाहता है, और कौन कौन से हथियार या हथकंडे वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए ये किस्से को अल्लाह ताला ने इतनी बार कुरान में फरमाया। पर हमने ये किस्से को कैसे सुना होगा? सुना? हाँ, फिर भूल गए। तो आइए आज क्या करते हैं, इस किस्से को इस नज़रिए से देखते हैं कि शैतान जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर डालना चाहता है और कौन कौन से टूल्स अपना के वो हथियार अपना के वो सारे कैरेक्टरिस्टिक अपनी हमारे अंदर डालना चाहता है, हमें उससे कैसे बचना है, उन सारे औसाफ को अपने अंदर लाने नहीं देना है और शैतान के कंडे को समझना है। तो हुआ ये कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चाहा कि ज़मीन में एक ऐसी मखलूक बनाई जाए जिसको खिलाफत दी जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का मिट्टी का पुतला बनाया और फिर उसमें अपनी रूह डाली और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो। तो फसजदू, उन्होंने फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। तो अल्लाह ताला ने उससे कहा, काला मा मनाका अल्ला तसजदू इज़ अमरतुक, तुझे किस चीज़ ने सजदे से रोका जब मैंने तुझे हुक्म दिया था। तो यहाँ से उसकी पहली औसाफ यानी पहली कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है, यानी उसने अल्लाह के हुक्म की खुली नाफरमानी की थी। ये अल्लाह का हुक्म था कि सजदा करो और उसने वो नाफरमानों में से हो गया। तो क्या ये सिफात आज हमारे अंदर नहीं है? हम भी तो अल्लाह ताला की खुली खुली नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में 12 मुकाम में कहा है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। पर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, क्या हमारी ज़िंदगी वाकई अल्लाह और उसके रसूल के हिसाब से गुजर रही है? बिल्कुल नहीं। हम हर एक मामले में अल्लाह की खुली नाफरमानी करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है। और जब यहाँ पे बात सजदे की हुई ना, तो आज मुसलमानों की नमाज की हालत देखिए क्या हो गई है। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान में पहले पारे में ही फरमाया वअक़ीमुस्सलाह, पर आज किस बात ने मुसलमान मर्द औरत को नमाज पढ़ने से रोक दिया? बड़ी बड़ी चीज़ें तो दूर है, नमाज ही नहीं पढ़ते। क्या ये अल्लाह की खुली नाफरमानी नहीं है? और शैतान ने तो एक सजदे का इनकार किया था और वो अर्रजीम हो गया था। हम कितने सजदों का इनकार कर रहे हैं। खैर, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उसके अंदर जो शैतान की थी, उसने हमारे अंदर डाल दी। फिर उसने अल्लाह ताला को जवाब दिया ना, अल्लाह ताला ने पूछा उससे, तो अल्लाह ताला उसने जवाब क्या दिया? अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। यानी उसने तकब्बुर किया। किस बात से झलकता है? इस सेंटेंस से झलकता है अना खैरुम मिन, यानी
अपने आप को बड़ी चीज समझी और आदम अलैहिस्सलाम को हकीर समझा। तो तकब्बुर भी तो यही होता है, अपने को बड़ा समझना, दूसरे को हकीर समझना। और हम क्या, हमारे अंदर तकब्बुर नहीं है? हम कभी माल दौलत के नाम पर, कभी खूबसूरती के नाम पर, कभी इल्म जहानत के नाम पर, कभी ख़ानदान के नाम पर अपने आप तकब्बुर करते हैं और दूसरों को हकीर समझते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने राय बराबर भी, जिसके दिल में राय बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत दूर। मिसाल के तौर पे अगर निकाह का मामला होता है और कहीं से रिश्ता आ जाता है जो आपके ख़ानदान से मैच नहीं करता, तो क्या जवाब मिलता है कि हम तो आला ख़ानदान के हैं, हम वहाँ रिश्ता नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं करेंगे। क्या ये तकब्बुर नहीं है? और ऐसे हर मामले में मिसालें बहुत हैं, आप लोग गौर फिक्र करिए। और फिर उसने ये जवाब देने के बाद अपनी बात को सही साबित करने के लिए लॉजिक भी पेश किया, यानी अल्लाह की खुलाई नाफरमानी, फिर लॉजिक। उसने क्या कहा? आला खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। तू अल्लाह सुब्हाना ताला, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। ये उसका लॉजिक था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं आग से बना हूं, मैं बड़ी चीज़ हूँ। ये उसने लॉजिक दिया और सोचा कि मैं इस बात पे सही हूँ। और हम भी यही करते हैं, ये तो बहुत कॉमन में है हम लोगों में। क्योंकि आज हमारे सेंटेंस कैसे होते हैं कि ठीक है भाई, दीन की बात ठीक है, अल्लाह की बात ठीक है, पर इतना फंडामेंटलिस्ट क्यों बनना, इतना दीन में एक्सट्रीमिस्ट क्यों बनना? रस्म रिवाज के नाम पर जो हम शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, हाँ, उसे क्या कह के उसको मनाते हैं सारे रस्म रिवाज को कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है, ये तो हमारे यहाँ होता आ रहा है, इतना तो करना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे? लॉजिक। अल्लाह की नाफरमानी, लॉजिक। अगर किसी औरत से कहा जाए कि हिजाब अल्लाह का हुक्म है, तो सामने से जवाब क्या आता है? भाई पर्दा तो नज़र का होता है। हाँ, क्या मतलब है? नज़र का पर्दा काफ़ी हो गया, और जो अल्लाह ताला ने पूरी एक लिस्ट दी है शरई हिजाब की, उसका कोई मतलब नहीं, यानी अल्लाह की खुली नाफरमानी। और फिर लॉजिक। जबकि सहाबा का क्या अमल होता था कि वो अल्लाह का हुक्म सुनते थे और कहते थे समायना व अताना, हमने सुना और हमने माना, अल्लाह का हुक्म है, दैट्स इट। अब कोई लॉजिक नहीं, वो हमारा खालिक है, वो जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है, उसने जो हमसे किया हमको वही करना है। पर नहीं, हम लॉजिक पेश करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी शैतान ने बखूबी हमारे अंदर डाल दी। और इसी आयत में इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक छुपी है। वो क्या है? कंपैरिजन। हाँ, उसने आदम अलैहिस्सलाम से हमें कंपेयर तो किया था ना, अपने आप को कंपेयर किया था ना कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना, मैं बेहतर हूँ। तो क्या हमारे अंदर कंपैरिजन नहीं है? हर मामले में कंपैरिजन है, जूती से लेकर लिबास तक, लिविंग स्टाइल, अपनी जो हमारी लिविंग स्टाइल है वो, एजुकेशन, हर मामले में हम लोग एक दूसरे से कंपैरिजन करते रहते हैं। क्या चीज़ उसके पास है जो मेरे पास नहीं है, और उसके पास है तो छिन जाए, उसके पास से कैसे है, उसके पास से चली जाए। यानी हमें हसद, बुग़्ज़, कीना जैसी बीमारी में मुब्तला कर दिया। और नतीजा क्या है? अदावत, दुश्मनी। इसीलिए इसी कंपैरिजन की वजह से एक निगेटिव कंपटीशन स्टार्ट हो गया है लोगों के अंदर, और जिसका नतीजा निकला है कि दुश्मनी। आज इंसान का दुश्मन है, पड़ोसी का दुश्मन है, यहाँ तक कि भाई भाई का दुश्मन है। और हम अपने हकीकी दुश्मन यानी शैतान को भूल चुके हैं। और अल्लाह ताला ने कहा है कंपटीशन करो, मगर कैसे कहा है? कहा फस्तबिकुल खैरात, नेकी के काम में सबकत लाओ। लेकिन हम ख्वाहिशों में आकर के शैतान की पैरवी कर रहे हैं और दुनिया के हर मामले में कंपटीशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, सिवाय दीन के मामले में। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसने बखूबी हमारे अंदर इंजेक्शन की तरह बिल्कुल फीड कर दी, हमारे खून में है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो खैर, फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तूने तकब्बुर किया, अब तू यहाँ से कहा फ़खरुज, निकल जा।
और तू बेशक जालिमों में से होगा। अब शैतान मायूस हो गया तो उसने कहा क़ाला अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, अल्लाह मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। मोहलत यानी वक्त। उसने क्यों वक्त मांगा? उसने वक्त इसलिए मांगा क्योंकि उसे तो अपना मिशन पूरा करना था। उसने चैलेंज किया था अल्लाह को, लेकिन हमारे अंदर उसने ये वस्फ डाल दिया है। क्या कहा है कि हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत वक्त है, बहुत मोहलत है। शैतान ने हमें इस गुमान में मुब्तला कर दिया है कि अभी आखिरत तो बहुत दूर है, मौत बहुत दूर है, अभी तो यहाँ आराम से रहो। और वो हमसे किस चीज़ में हमको पीछे करता है? नेकी के कामों में हमसे डिले कराता है। हिजाब का मामला हो बाद में, मर्दों की दाढ़ी का मामला हो बाद में, और कभी कुरान की आयत सुन के, कभी कोई हदीस सुन के दिल में ईमान का लेवल बढ़ता है। दिल चाहता है कि नहीं, हम भी कुरान का इल्म हासिल करेंगे, हम भी दिन का कोई काम करेंगे, हम भी अल्लाह की राह में कुछ खर्च करेंगे। शैतान क्या कहता है? अरे अभी बहुत वक्त है, पहले अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो पूरी कर लो, पहले अपनी ज़रूरत के काम तो पूरे कर लो, अभी तो बहुत वक्त है। या शैतान ने हमको इस तरह से गफलत में डाल दिया है। और जबकि अल्लाह सुब्हानहू ताला कुरान में फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम यानी वक्त की कसम खा के कहा है कि तमाम इंसान खसारे में हैं, और ये वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। लेकिन ऐसा ना, हम तो गफलत में पड़े हैं, और ऐसा ना हो कि हम जहन्नम में चले जाएं और वहाँ अल्लाह से कहें अल्लाह हमें मोहलत दे दे, हम दुनिया में जाके कुछ तो नेकी कराएं, पर वहाँ ये वक्त, ये मोहलत नहीं मिलेगी हमें। खैर, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान को यानी इब्लीस को मोहलत दे दी। तो फिर उसने अब वो इतनी सरकशी में आ चुका था, तो उसने अब क्या जवाब दिया? क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी, अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया है, यानी खुद गलती की, इल्ज़ाम अल्लाह पर। और उसने ये वस्फ़ भी, ये कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे अंदर डाल दी है। हम भी खुद गलती करते हैं, खुद गुनाह करते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पे डालते हैं। बहुत छोटी सी मिसाल है, अक्सर सबके साथ ये हुआ होगा। हम लोग अपने घरों में काम करते, किचन में काम कर रहे हैं, अगर अपनी सास के साथ कर रहे हैं, भाभी, नन, हाँ, या अम्मी के साथ ही कर रहे हैं, और कोई कांच का बर्तन हमारे यहाँ जो डिनर सेट है बहुत स्पेशल वाला, और हाथ से गिर गया, हमारे हाथ से गिरा, फ़ौरन क्या कहते हैं? अल्लाह तुमने क्यों रख दिया था यहाँ पर, इसीलिए तो गिर गया। फ़ौरन छोटे से सेंटेंस समझ लीजिए, इल्ज़ाम दूसरों पर। और मियाँ बीवी के मामले में तो ये बात आम है। मियाँ बीवी की ज़िंदगी इस तरह की बन चुकी है, एक दूसरे को लान तान करना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करना। तुमने ये नहीं किया तो मैंने इसलिए ये नहीं किया, तुम ऐसा करते हो तो मैं ऐसा करती हूँ। ये हमारे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत अच्छे से आ चुकी है कि अपना खुद गलती करना और इल्ज़ाम दूसरों पे डालना। और हम यहीं पे सुकून नहीं पाते, अल्लाह को भी ब्लेम करते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह ने तो मेरी तकदीर में ये लिख दिया, अल्लाह चाहता ही नहीं कि हम ये करें। यानी हम ये भूल चुके हैं कि ये ज़िंदगी हमारी आजमाइश है, और हम अपने खुद के अमाल नहीं देखते कि हमारी ज़िंदगी में किस वजह से मुसीबत आई है या क्या है हमारे साथ मामला। हम सीधे ब्लेम किसको कर देते? अल्लाह को करते। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो शैतान की थी, उसने हमारे अंदर डाल दिया। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक और है, और वक्त की कमी की वजह से हम सब नहीं बता सकते। इसलिए अब आपका होमवर्क है कि आप ढूंढिए कि ऐसे ऐसे क्या शैतान के अंदर और सारे कौन से औसाफ है जो वो हमारे अंदर बखूबी डालता चला गया, डालने में कामयाब हो चुका है। और हम अब आगे किसी के आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब ये होता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और हवा अलैहिस्सलाम से कहा कि जन्नत में जाओ, और हुक्म दिया तो शैतान की जन्नत में जाके रहो,
तो शैतान ने कैसे कैसे क्या क्या टूल्स यानी हथियार अपना के आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। निकलवाया था ना जी, हमारे असली घर से हमें निकलवाया था। तो हुआ क्या, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और हवा अलैहिस्सलाम से कहा कि जन्नत में जाओ, और ये ताकीद की गई जो चाहे खाना, पर एक दरख्त के करीब मत जाना, हाँ करीब भी मत जाना, ये हुक्म दिया था। और शैतान उसी वक्त से इस कोशिश में लग गया था कि मैं आदम से वही काम कराऊंगा जिससे अल्लाह ने उसको मना किया है। और उसने फिर क्या किया, धीरे धीरे फुसला कर और ये कह कर कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो तुम्हारा बहुत खैर खाऊँ, और ये पेड़ तो बड़ी फायदे की चीज़ है, इसे खाने से तुम हमेशा के लिए ज़िंदा रहोगे। और आदम अलैहिस्सलाम ने एट लास्ट वो फल खा लिया और शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। तो ये पहला टूल था, ये पहला उसका हथियार था जो उसने आदम अलैहिस्सलाम पे अपनाया। क्या था पहला हथियार? असल मकसद से हटा देना, असल मकसद से भुला देना। जैसे उसने आदम अलैहिस्सलाम को ये भुला दिया कि पेड़ के करीब भी नहीं जाना, ये अल्लाह का हुक्म है, वैसे उसने हमें भी अल्लाह इस असल मकसद से भुला दिया, हमें भी गुमराह कर दिया असल मकसद से। हमारे क्या हुआ, अल्लाह उसने हमें ये भुला दिया कि हमारा असली ठिकाना तो कहाँ है, जन्नत है। उसने ये भुला दिया कि हम दुनिया में सिर्फ आजमाइश के लिए आए हैं, और हम दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ इसलिए भेजा है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करें, उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारें। पर हम अपना ये मकसद भूल चुके हैं और गफलत में पड़े हुए हैं। दूसरा उसने क्या किया था, वसवसे के ज़रिए धीरे धीरे काम किया था ना। तो ये यही शैतान का मेन हथकंडा होता है, और वो सिर्फ यही कर सकता है, सिर्फ वो वसवसा ही डाल सकता है, और उसके पास कुछ अख्तियार नहीं है। लेकिन वो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्टली ये काम करता है। वसवसा क्या होता है? वसवसा वो पहला ख्याल होता है जो हमें गुनाह की तरफ माइल करता है, और शैतान हमको धीरे धीरे करके कैसे कैसे किन लोगों पे कैसे कैसे वसवसे अपनाने हैं ना, वो सोच करके और उसी तरह से अपनाता है। मिसाल के तौर पे आज एजुकेशन सिस्टम को देख लीजिए, कोएड है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं। फिर शैतान क्या कहता है कि तरक्की के नाम पर ये हो गया कि आप लड़के लड़कियां साथ में पढ़ेंगे क्योंकि तरक्की की बात है, हाँ वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। फिर क्या डालता है लड़के लड़कियों के दिल में, भाई नोट्स ले लो, नोट्स लेना है तो नंबर एक्सचेंज कर लो, नंबर पहुंच गए। फिर कहता है अरे बर्थडे आ रहा है, पार्टी नहीं होगी क्या? पार्टी घर में तो होती नहीं आजकल, पार्टी तो होती रेस्टोरेंट में, बाहर पिकनिक आउटिंग। फिर वो लोग वो करने लगते हैं। फिर क्या होता है, पहले ग्रुप में जाते हैं, फिर क्या कहता है कि मूवी चलते हैं, मूवी जाके जो थोड़ा सा हया बाकी रहती है वो मूवीज़ देख के सब कुछ चली जाती है। और फिर शैतान लड़के लड़कियों में इस कदर अट्रैक्शन पैदा करता है कि ये ख्याल डालने लगता है कि एक सेपरेट मीटिंग हो जाए, कहीं अकेले मुलाकात करें, और अकेले मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है, जिना। और ये मत समझिए ये पहले की बात है, ये हर दौर में हो रहा है, लेकिन आज तो ये इम्तिहान हो गई है कि आज हमारे टीनेजर्स बच्चे जो 13-14 साल के 9 क्लास 10 क्लास के बच्चे हैं वो इस गुनाह में शामिल हो चुके हैं, और इस तरह से जिना जैसा बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। और माँ बाप सोचते हैं मेरे बच्चा तो मासूम है, उसे तो कुछ पता ही नहीं, पर सब पता है, शैतान अपना काम बखूबी कर रहा है। और अगर बात मोबाइल की निकली है तो अपना भी जायज़ा ले लेते हैं। हम लोग मोबाइल उठाते हैं किसी को कॉल करने के लिए, कोई अच्छी बात करने, कोई अच्छा काम करने के लिए, हाँ भाई अच्छा चीज़ कुछ देखेंगे, मोबाइल उठाते हैं, देखते रहते हैं। फिर क्या होता है, ऑटो प्ले से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन शैतान क्या डालता है कि अरे नॉलेज के लिए देख लो ना, तो फिर या फिर चलो थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, फहश गाना, फहश मूवीज़ देखने लगते हैं, या फिर पॉर्न साइट्स देखने के आदी हो जाते हैं। ये एक तरह की एडिक्शन हो चुकी है पॉर्न साइट्स देखना, हाँ। और ये मत समझिए कि ये एडिक्शन, ये बात जो हो रही है एडिक्शन जिसको पड़ती है वो मर्दों को पड़ती है, नहीं, आज औरतें भी इस बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। पहली बार देखो तो दिल मलामत करता है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है।
और हम फिर एक बार गुनाह में पड़ जाते हैं। तो ये शैतान की टैक्टिक्स होती है कि वो धीरे धीरे हमें गुनाह की तरफ ले जाता है। फिर उसने क्या कहा था कि ये पेड़ तो बहुत फायदे की चीज़ है। सेम वैसे ही जैसे उसने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि पेड़ तो बहुत फायदे की चीज़ है, इसे खाने से तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे, वैसे वो हमें भी बुरे काम को अच्छा करके दिखाता है। वो हराम को ब्यूटीफाई, खूबसूरत और नॉर्मल करके हमें दिखाता है, और उसके बड़े अच्छे अच्छे नाम रख रखे हैं। हाँ, सबको पता है शराब नशा करना गुनाह है, पर लोग कर रहे हैं, कोई रुकता है। और सूद लेना अल्लाह से ऐलान जंग है, लेकिन उसका कितना खूबसूरत नाम रखा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में तो सबको बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, अगर आप किसी से कहिए कि इंटरेस्ट नहीं लेना है, हाँ ये गुनाह है, अल्लाह से जंग है, तो सामने से जवाब क्या मिलता है? अरे ये तो हो ही नहीं सकता, हमारी तो पूरी इकोनॉमी इंटरेस्ट पे डिपेंड है, सारी फाइनेंशियल पॉलिसी इंटरेस्ट पे डिपेंड है, और इंटरेस्ट तो हमारा बोनस है, बोनस। और आज हर मुसलमान इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि ये नॉर्मल हो गया। अब ये गुनाह नहीं लगता, इसमें कोई कराहत किसी को महसूस नहीं होती कि हम अल्लाह से ऐलान जंग कर रहे हैं। दूसरा, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग यानी 2 बच्चे, और अब तो ये कानून भी पास हो गया है। हाँ, यानी बच्चों के अच्छे फ्यूचर के नाम पर 2 ही बच्चे करना, तीसरे बच्चे का चाहे कत्ल कर दो। ऐसे किसी का कत्ल करेंगे क्या हम? देखिए, शैतान ऐसे नहीं कराता कि कत्ल करो और फांसी पे चढ़ जा रहा, तो फांसी पे चढ़ना है, क्यों? ऐसे तो फिर हम कभी गुनाह करेंगे नहीं। वो ऐसे धीरे धीरे लाता है और वो हमसे कत्ल करवाता है मासूम बच्चे का। और आज MTP यानी एबॉर्शन तो नॉर्मल है, हर दूसरी औरत एबॉर्शन करवा रही है। और एक और खूबसूरत नाम, लिव इन रिलेशनशिप। इससे भी आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ तो हमारे आइडियल हैं और उनमें तो ये चीज़ बहुत आम है। हम तो मोबाइल पे सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी को देखते हैं ना कि कौन कैसा क्या क्या कर रहा है, और वही हमारे आइडियल है। लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है, एक मर्द और औरत शादी से पहले एक साथ रहेंगे और वो सारे काम करेंगे जो मियाँ बीवी में होता है, सिवा निकाह नहीं होगा या कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा। हाँ, और वजह क्या बताते हैं? वही लॉजिक कि भाई हम एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं ना, पहले एक दूसरे की कंपेटिबिलिटी चेक कर रहे हैं, इसलिए साथ में पहले रह ले, फिर बाद में निकाह करेंगे, सारे काम कर ले पहले। रिजल्ट क्या निकला? जिना, जहन्नम और होमोसेक्सुअलिटी। इसमें क्या होता है कि एक मर्द मर्द के साथ और एक औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर सकती है। समझ रहे हैं? मर्द के साथ और औरत के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। और ये कानून तो अब बहुत सारी कंट्री में लीगलाइज कर दिया गया कि ये ह्यूमन राइट है। यानी जिस गुनाह की वजह से कौम लूत पे अल्लाह ने अजाब डाला था, पूरी बस्ती जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके ऊपर गया आसमान से, उन्होंने पलट दिया, वो आज के ज़माने में अच्छी बात है और तरक्की की बात है। और पता, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अभी रिसेंट 24 नवंबर जो अभी गया है ना, अभी पिछले जो लास्ट महीना गया ना, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओरल सेक्स को बच्चों के साथ कह दिया ये एक छोटा क्राइम है। यानी एक मर्द आपके बच्चे के साथ गंदा काम करे, उसको दिमागी और जिस्मानी ईज़ा दे, पर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये तरक्की है, ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। हम किस तरफ जा रहे हैं? तो ये उसका एक और टूल्स था कि वो हमें बुरी चीज़ों को खूबसूरत नाम के साथ अच्छा करके पेश करता है, और हम उस तरफ चले जा रहे हैं। लास्ट में वो और एक और क्या उसने क्या किया था, आदम अलैहिस्सलाम से क्या कहा था, हम तो बड़े खैर ख्वाह हैं, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं ना, ये कहकर उनको कहा था ना, मैं तुम्हारा बहुत हमदर्द हूँ। इसी तरह शैतान भी कभी हमारा दोस्त बन के, कभी दीनी मुर्शिद बन के, कभी
कम्युनिटी का इस्लाह करने वाला बन के ऐसी ऐसी शक्ल में हमारे पास सामने आता है और कहता है कि ये गुनाह करो, और हमसे वो सारे काम करवाता है जिससे हम अल्लाह के नाफरमान हो जाए, गुनाह में मुब्तला हो जाए, पर हम गफलत में पड़े हुए। तो ये और एक और वस्फ है शैतान के अंदर, मायूसी, क्योंकि वो जब अल्लाह ने उसे निकाला तो वो मायूस हो गया था। हाँ, तो वो मायूसी भी हमारे अंदर भी डालना चाहता है। उसके दो तरीके होते हैं, या तो वो इंसान को इस कद्र दुनिया की ख्वाहिश में लगा चुका है कि लोगों के लिए दुनिया या कोई एक ख्वाहिश उनके लिए जुनून बन जाती है कि वो बस किसी तरह हासिल करना, और जब वो नहीं मिलती तो लगता है कि ज़िंदगी बर्बाद, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो कोई भी ख्वाहिश हो सकती है, हाँ, किसी से मोहब्बत हो सकती है, कोई खुदा हो सकता है, कुछ भी, और लगता है कि ज़िंदगी बर्बाद, अब कुछ नहीं है। तो लोग क्या कर लेते हैं? खुदकुशी कर लेते हैं, और खुदकुशी का नतीजा क्या होता है? जन्नत हराम, जन्नत से दूर। या दूसरा तरीका उसका ये होता है कि हमें गुनाह की इस कदर आदत में डाल देता है, इस कदर आदत में डाल देता है कि हम ये सोचने लगते हैं हम तो बड़े गुनहगार हैं, हमारा अब कुछ नहीं होगा, और हमसे तौबा की तौफीक छीन लेता है, यानी वापसी के सारे रास्ते बंद कर देता है कि अब तो हम बहुत गुनहगार हैं। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये उसके टूल्स है जिसके ज़रिए वो हमें दिन पे दिन अपना शिकार बना रहा है और बना चुका है। और एक बात और समझ लीजिए, शैतान हमारे बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारी कई नस्लें देखी है। क्यों? हमने बताया ना कि वो आदम अलैहिस्सलाम की इंसान की तख्लीक से, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से वो दुश्मन बन चुका है ना। तो वो उसने हमारी कई नस्लें देखी है, वो हमारी कई हमारी नस से वाकिफ़ है वो। उसने, और कुरान गवाह है कि कौम लूत, कौम समूद, कौम नूह, कौम मूसा, बनी इस्राइल, कैसे कैसे उनको अजाब का मुस्तहिक बनाया और अल्लाह का नाफरमान बना दिया। और आज तो वो और पहले से भी ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि आज तो वो दुनिया में खुद खुदा बन के बैठा है। फ्री मैसन और इल्यूमिनाटी नाम की सीक्रेट सोसाइटीज चल रही हैं, जहां बाकायदा टेम्पल होता है और लोग वहां पर उसकी इबादत शैतान की ही शक्ल में कर रहे हैं। और उनके एजेंट कौन कौन से होते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन। और आज यही लोग तो हमारे आइडियल है, हमें सेलिब्रिटीज़ ही की तरह तो बनना है ना। ये पॉलिटिशियन हमारे आइडियल बन चुके हैं। और इनके मेन एजेंडे क्या क्या हैं? फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फैशन इंडस्ट्री, गेम इंडस्ट्री। और बताइए, क्या हम आज इसी तरह अट्रैक्ट नहीं हो रहे? गेम, किस कदर लोगों को गेम का क्रेज है, घंटों बैठे वही मोहलत है, गेम देख रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो कितना वक्त हम गुजार सकते हैं, मोबाइल बैठे क्या करें, यही कर रहे हैं ना। फैशन इंडस्ट्री, फैशन तो हम छोड़ ही नहीं सकते। हम शैतानियत की तरफ सैलाब की तरह चले जा रहे हैं और बिल्कुल गाफिल हैं, और वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। और शैतान हमारा किस कदर दुश्मन है, वो हमसे कितनी नफरत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से समझिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसके दोनों पहलू पे उंगली चुभोता है। बच्चा रोता है कि नहीं रोता जैसे निकलता है, जैसी पैदाइश होती है ना, तो वो यही होता है कि वो शैतान उसके दोनों पहलू पर उंगली चुभोता है, क्योंकि वो चाहता है कि इसे तकलीफ पहुंचाए। यानी वो मासूम बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन उसकी नफरत देखिए, और यहीं पे उसकी बात ख़त्म नहीं होती, पूरी ज़िंदगी हमें गुमराह करता है। और आखिरी वक्त पे जब मौत का वक्त आता है तो शैतान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करता है, वो इस तरह पीछे पड़ा रहता है जिसकी जान निकलने वाली होती है उस इंसान के पीछे, कि किसी तरह उससे कुफ्र का कलिमात कहला दे या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहने दे। तो शैतान हमसे ज़रा से भी गाफिल नहीं है, हमारा दुश्मन हमसे ज़र्रा बराबर भी गाफिल नहीं, और हम कुरान और अल्लाह की दूरी की वजह से बिल्कुल गफलत में पड़े हुए हैं। और वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आ चुकी है,
और वो दिन पे दिन वो सारे अपने हथियार हमारे ऊपर अपना रहा है। तो अब मैं अल्लाह से यही दुआ करके अपना लेक्चर ख़त्म करूँगी। रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, कि ए अल्लाह मैं पनाह चाहती हूँ शैतान से और पनाह चाहती हूँ उसके पास आने से। व आखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।